पाठ 8 मिसाइल मैन से बातचीत, अ टॉक विद द मिसाइल मैन। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम का छात्र जीवन अत्यंत संघर्षमय और अभावग्रस्त था, किंतु विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जो सुविधा संपन्न छात्रों के लिए भी मुश्किल होता है। आइए इस साक्षात्कार को पढ़कर महामहिम के कुछ विचारों को जानते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। अपने राष्ट्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, विकसित भारत की कल्पना, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, राष्ट्र प्रेम। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बच्चों के प्रति उनका एक व्यापक दृष्टिकोण था। डॉक्टर कलाम ने अपने ही अंदाज से बच्चों की आंखों में भारत निर्माण के सपने जगाए थे। बचपन में पक्षियों की उड़ान से प्रभावित होकर भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर कलाम की इच्छा थी कि 2020 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाए। यहाँ प्रस्तुत है डॉक्टर कलाम द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश। एक वैज्ञानिक, अध्यापक और विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप बाल दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको वर्ष 1990 के प्रारंभ की एक घटना सुनाता हूँ। अहमदाबाद में युवाओं से बातचीत के दौरान एक लड़की ने मुझसे पूछा, मैं भारत के गौरव का गीत कब गा सकूंगी? उस लड़की का भाई अमेरिका में था और हमेशा अमेरिका के बारे में शानदार बातें बताया करता था। उसकी बहन इन बातों से उकता गई थी और इसीलिए उसने मुझसे सवाल पूछा, आखिर मैं भारत का गीत कब गा सकूंगी? मैं उसे क्या जवाब देता। मैंने उसे 2020 के भारत के अपने सपने, अपने विजन के बारे में बताया और उसे इस बात का विश्वास दिलाया कि 2020 तक वह भारत के गौरव का गीत जरूर गा सकेगी। उस समय सारे देश में ऐसा ही हताशा का माहौल था, लेकिन पिछले कुछ सालों से युवाओं से बातचीत करते समय मुझे उनकी सोच में स्पष्ट परिवर्तन नजर आता है। अब वे मुझसे प्रायः पूछते हैं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं? स्पष्ट है कि हमारे युवा राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं और हाथ बटाना चाहते हैं। पिछले 6 माह में तो मैंने नया ही बदलाव देखा है। सवाल करने के बजाय अब हमारे युवा मुझे बताते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, हम ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्र ऐसा कर सकता है। हमें देश के हर बच्चे में इसी प्रकार की चेतना जगानी है। आज के समय में विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें हर स्रोत से जानकारी हासिल करनी चाहिए, चाहे वह शिक्षकों से मिले, अच्छी किताबों से मिले, इंटरनेट की अच्छी साइट से मिले या फिर भले लोगों से मिले। उन्हें धैर्य और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इंटरनेट और संचार क्रांति के जमाने में बच्चों के विकास में माता-पिता और अध्यापक क्या भूमिका निभा सकते हैं? रॉबर्ट मेटकॉफ का नियम है कि किसी नेटवर्क में जितने अधिक संचार बिंदु होते हैं, उसके वर्ग के अनुपात में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे के माता-पिता और 2 अध्यापकों को कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी है और वे बच्चे की जानकारी बढ़ाने में हिस्सेदार हैं, तो उनकी सम्मिलित क्षमता मात्र 4 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर नहीं, बल्कि 4 का वर्ग यानी 16 व्यक्तियों के बराबर हो जाती है। माता पिता और अध्यापकों की भूमिका
इसी उदाहरण से समझी जा सकती है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक मानसिकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है? बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने को लेकर मुझे जून 2009 में उत्तरी आयरलैंड के मेथोडिस्ट स्कूल की मेरी यात्रा याद आ गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल के अधिकारी मुझे 7वीं कक्षा में ले गए, जहां एक अनुभवी अध्यापक बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ा रहे थे। अध्यापक ने कक्षा में 2-2 बच्चों के 15 समूह बनाए थे। हर समूह अपनी अपनी टेबल पर सौर तथा पवन ऊर्जा किट पर काम कर रहा था। अध्यापक ने बच्चों को सौर तथा पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया और फिर उनसे किट के साथ प्रयोग करने को कहा। अध्यापक बच्चों को प्रयोग का एक एक चरण समझाते रहे और बच्चे उनके निर्देशों के अनुरूप प्रयोग करते रहे। जो बिजली तैयार हो रही थी, बच्चे उसके आंकड़े लेते रहे और इन सौर तथा पवन ऊर्जा किट्स की मदद से बिजली बनाने के बुनियादी सिद्धांत को समझते रहे।